Hello everyone, my name is Sarvendra and I am welcoming you all at your own channel for discussing the topic divisibility. डिविजिबिलिटी क्या है, इसका क्या रोल है आपके पेपर्स में, आज वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। बेसिकली एक तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं डिविजिबिलिटी पे, लाइक अगर एक एग्जांपल मैं लिख के आपको दिखाऊं, जैसे मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 एंड x। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा सकते हैं। दूसरा जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में मदद करेगा, लाइक आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको हर दूसरे क्वेश्चन में फ्रैक्शन जरूर मिलता है। अभी अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन है 256 डिवाइडेड बाई 1008, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन देखते ही जो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में आता है, अच्छा ये तो इवन है, दैट मीन्स ये 2 से जाएगा। अब आप 2 से खेलना शुरू कर देते हो कि 2 1 जा 2 128 यहाँ आ गया, एंड इसको सॉल्व करोगे तो 504। ओ माय गॉड, अगेन द नंबर इज इवन, दैट मींस सरफेस 2 से जाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं, बचपन से ये करते आ रहे हैं। दैट मींस 2 6 जा एंड 4 जा यहाँ हो जाएगा, एंड 2 2 जा 5 एंड 2। अरे यार, ये तो फिर 2 से जाएगा क्योंकि अगेन द नंबर्स आर इवन। तो अब आप करोगे यहाँ पे 32 टाइम्स जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 1 जा एंड 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा। अरे यार, अब भी ये 2 से जाएगा। क्यों? अब लालच मान नहीं रही, क्योंकि क्वेश्चंस के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हो आप, और आपका आंसर अब बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। और आपकी बचपन की आदत है वो आप छोड़ नहीं सकते हो। अगेन आपने कहा अच्छा 216 और यहाँ पे आ जाएगा 2 6 एंड 3। अभी आंसर आ गया आपका 16/63, ठीक है। अब इससे ज्यादा ये कैंसिल नहीं होने वाला था। अब आपने इसको लिख दिया आंसर। अब आपने ये जो 2 2 2 करके गेम खेला ना, इसके चक्कर में आपने आगे के क्वेश्चंस खराब कर लिए। क्यों? अगर नंबर को स्टार्टिंग में ही देख के आपको समझ में आ जाता कि ये नंबर 8 से 16 से डिविजिबल है, तो ये आप 2 2 2 खेलते और आप अपने आंसर के बहुत क्लोज हो जाते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स। लेकिन अभी आपने अपने बचपन की आदतों की वजह से ये जो क्वेश्चन है ये जबरदस्ती लेंदी कर दिया है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको पता चल जाएंगी तो आपका टाइम बचेगा। वही आज मैं सिखाने जा रहा हूं कि कैसे ये डिविजिबिलिटी जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स में, आपकी हेल्प करेगा, आपका टाइम बचाएगा। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें तो आपकी हेल्प ये करने ही वाला है, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज डू सब्सक्राइब, जिससे आगे की जो और इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी और मैं सारे टॉपिक्स के वीडियोस लेके आता रहूंगा, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपने पास कुछ नंबर्स हैं, इनके डिविजिबिलिटी देखते हैं। लाइक डिविजिबिलिटी बाय 2 4 8 एंड 16। ये सारे नंबर जो हैं ये 2 की पावर में है। 2 की पावर 1 कर दोगे तो 2 आता है, 2 की पावर 2 कर दोगे तो 4 आता है, 2 की पावर 3 कर दोगे तो 8 आता है, लाइक दैट, ठीक है। तो जब इनसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो इनके आंसर्स कैसे निकालेंगे वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर कोई नंबर मेरे पास है, जैसे अब मैं 2 से डिविजिबिलिटी आपको सिखाने जा रहा हूँ, 1 2 3 4 लिखा है। अब यहाँ 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 होता है, दैट मींस लास्ट की डिजिट आप देखोगे, अगर जो लास्ट का डिजिट है ये 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब लास्ट का डिजिट जो है 2 से डिविजिबल होने का मतलब है कि ये नंबर इवन होना चाहिए, तो 2 से डिविजिबल है। इतना समझ में आता है आप लोगों को? ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अगर मेरे पास अगेन कोई नंबर है 1 2 2 4। अब मुझे चेक करना है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। अब आप क्या करोगे, मुझे 4 से चेक करना है। तो देखो 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर है, दैट मींस लास्ट के दो डिजिट देखिए आप, ये है लास्ट के दो डिजिट आपके। लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं, अब ये 24 इज डिविजिबल बाय 4, यस। अगर ये डिजिट डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। आपको कुछ भी नहीं सोचना अलग से ना। अगर मैं एक एग्जांपल और लेके बताऊं आपको, जैसे 1 2 0 4 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो लास्ट के दो डिजिट आप चेक कीजिए, ये 4 से डिविजिबल है, दैट मींस ये पूरा 1204 जो है 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर इनके सीरीज में और आगे बढ़ोगे, लाइक आप 8 से चेक करना चाहोगे, अगर मेरे पास एक नंबर है 1008, ठीक है। अब मुझे 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, दैट मींस 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, दैट मींस लास्ट के तीन डिजिट देखिए, लास्ट के तीन डिजिट यहाँ पे क्या है, 0 0 और 8। अब अगर ये 8 से डिविजिबल है, ये नंबर 8 ही तो है, अगर ये 8 से डिविजिबल है दैट मींस ये पूरा का पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। तो आपको मैंने दिखाया कि जो 2 की पावर में नंबर्स होंगे उनसे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या देखना है, सिर्फ देख लो कितने पावर का है, जितना पावर लास्ट की उतनी डिजिट चेक कर लेना और आपको डिविजिबिलिटी पता चल जाएगी कि ये नंबर जो है
2 से या 4 से या 8 से या 16 से डिविजिबल है कि नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर लगता है किसी को क्लियर नहीं, तो एक बार ये वीडियो पॉज करके दोबारा से प्ले करके बैक जाके प्ले कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चल सकते हैं यहाँ से। चलो नेक्स्ट है अपना डिविजिबिलिटी बाई 3 एंड 9। ठीक है, अभी 2 का पावर आपने स्टडी कर लिया, अब ये 3 का पावर है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है। अब इस सीरीज के नंबर्स को कैसे चेक करोगे कि द नंबर्स आर डिविजिबल बाय दीज नंबर्स और नॉट। इसके लिए सबसे बेसिक फंडा है, आप लोगों को, काफी लोगों को पता भी होगा पहले से। जैसे मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5, ये मुझे चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं 3 से भाग दे के चेक करने के अलावा ये कर सकता हूँ, इनके डिजिट सम देख लीजिए। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। डिजिट सम बोला है, तुम अगर इसको भी डिजिट सम करके यूनिट डिजिट तक ले जा सकते हो तो ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 5 + 1 6, अल्टीमेटली ये 6 जो है ये 3 से डिविजिबल है। अगर हाँ, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। और कोई एग्जांपल लेके देख लो, जैसे मेरे पास एक नंबर है 1 0 2 1 2। ठीक है, अब ये नंबर देखना है, या तो आपके पास तरीका है कि आप 3 से फटाफट डिवाइड करना शुरू कर दो, या तो मेरा तरीका अपनाओ, फटाफट इनका डिजिट सम ले लो। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3। आप कहोगे यस, तो दैट मींस ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अब अगर इसका 9 का चेक करना है तो वो भी चेक कर लो यार। अभी तक क्या कर रहे थे 3 में कि चेक करते थे कि जो डिजिट सम है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब मैं कहता हूं डिजिट सम जो है, अभी दोबारा लिख के देखता हूं। मेरे पास अगेन वही नंबर है जो जहां से 3 का स्टार्ट करा था हमने, एक नंबर ये है। ठीक है, अब इनका डिजिट सम करना स्टार्ट करो जी। 2 + 1 3, 3 3 9 6, 6 4 10 15 और 15 + 3 18। 18 मैंने कहा था डिजिट सम ना यूनिट डिजिट तक लेके जाओ। 8 + 1 9, दैट मींस ये अब डिजिट सम आ गया 9। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? यस, 3 से 9 से अगर 27 की बात हुई होती तो उससे भी आप ये देखो कि डिजिट सम इज डिविजिबल बाय और नॉट। अगर डिविजिबल है तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है। और एक आध एग्जांपल लेके देख लो, डायरेक्टली आप बताओगे, कुछ करना ही नहीं आपने। जैसे 2007 एक नंबर है, अब मैं सडनली आपसे पूछ लूं कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे सर ऐसे तो या तो डिवाइड करके देखें या तो इनको जोड़ लेते हैं यार। 7 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 9। अगर ये 9 है दैट मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। 6 3 9 9 0 एंड 9। ठीक है, अब ये नंबर मुझे चेक करना है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। तो आपके पास तरीका है, मैंने आपको बताया था, आप इनको जोड़िए। 6 + 3 9 9 9 9 4 टाइम्स 9 है तो 36 हो जाएगा, और 36 में 6 और 3 अगेन इनको जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये 9 इज डिविजिबल बाय 9, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। अच्छा, थोड़ा सा और यहाँ पे अगर आप दिमाग लगा लो तो आप और आसानी से बच सकते हो। इस एग्जांपल को दोबारा लिख के मैं दिखाता हूँ। 6 3 9 9 0 9 ये नंबर था अपने पास। आपने ये सारी डिजिट्स को ऐड करा और फिर बताया मुझे 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। मैं आप एक छोटी सी बात और आपसे करना चाहूंगा आज, कि अगर ये जो 9 है, जहां जहां पे 9 इंडिविजुअल आ रहा है या उनका सम आ रहा है, आप उनको नेग्लेक्ट भी कर दोगे ना तब भी आपके डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 3 बार 9 था, मैंने कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे अब बचा 6 + 3 which is equals to 9। अब चेक कर लो 9 इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। हाँ यस, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब डिजिट सम आप निकालते हो ना, तो वहां पे अगर आपको डायरेक्टली 9 दिखता है, उसको नहीं भी ऐड करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक इसके पीछे क्या है ये आगे मैं रिमाइंडर थ्योरम में जरूर एक बार क्लियर करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना आप समझिए। एक आध एग्जांपल और लेके देख लीजिए। 1 4 3 1 9 9 ये नंबर है मेरे पास। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूं ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप कहोगे 9 9 जोड़ने की जरूरत है नहीं सर, 4 3 7 8 1 9 टोटल डिजिट सम आ गया 9। तो यहां से आप और क्विकली चेक कर सकते हो कि नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो दोबारा से ये वीडियो दोबारा रिप्ले करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि डिविजिबिलिटी कैसे देख रहे हैं। ठीक है, चलो जी अगले पॉइंट पे आते हैं। और अपने पास कौन से नंबर हैं? चलो प्राइम नंबर्स की बातें करते हैं। एक नंबर की और बात करनी थी आपसे। 3 एंड 9 का तो आपको क्लियर हो ही गया। आपको अगर आपसे पूछा जाए कि अगर डिविजिबिलिटी बाई 5 एंड 10 ये कैसे देखेंगे आप,
तो इसमें सब लोगों को महारत हासिल है, इसमें ज्यादा मुझे बताना नहीं था। या 25 भी है कोई नंबर, ठीक है। ये जो 5 के मल्टीपल्स हैं, जैसे 5 से डिविजिबिलिटी आपको देखनी है, तो जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट जो आप देखते हो वो देख लो कि 5 हो या 0 हो, तो नंबर कौन सा डिविजिबल है, ठीक है। इसमें आप काफी कंफर्टेबल हो, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अगर 10 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। अगर 25 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो आप क्या करोगे, तब यहाँ पे देखना लास्ट का 2 डिजिट जो है, लास्ट का जो 2 डिजिट है ये 25 से डिविजिबल होना चाहिए। लाइक अपने पास एक एग्जांपल है 525, लास्ट का 2 डिजिट देख लो यार, 25 है, ये 25 से डिविजिबल है, दैट मींस 525 25 से डिविजिबल होगा। या आपसे मैं पूछ लूं सडनली कि एक नंबर है मेरे पास 12375, अब लास्ट का 2 डिजिट देखो जी, अगर ये 75 जो है 25 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि 25 3 75 होता है, दैट मींस ये पूरा का पूरा नंबर वो डिविजिबल होगा 25 से। तो आपको 5 और उसके मल्टीपल्स के भी डिविजिबिलिटी आपको मैंने सिखा दी, आपको 2 की पावर की सिखा दी, 3 की पावर की सिखा दी। अब चलते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। इनकी डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं, आप जितनी बुक्स देखोगे, जितने जगह पे लॉजिक देखोगे, हर जगह अलग अलग लॉजिक से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। आज मैं बताता हूँ एक्चुअली बेसिकली करते कैसे हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स वो हैं जो 1 और खुद से डिविजिबल हो, किसी से डिविजिबल हो ही ना, लाइक 7, ठीक है, 11, 13, और कौन सा 17, 19, ये सारे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इनसे डिविजिबिलिटी बताओ, तो इनसे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ना सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना होता है। आप ये देखो कि जो प्राइम नंबर है, जैसे मेरे पास एक नंबर प्राइम नंबर है 13, 13 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 10 के मल्टीपल से या तो +1 हो या -1 हो, ठीक है। आप कहोगे 13 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, 13, 26, 39, हाँ जी हाँ बिल्कुल, अच्छा 13 3 का होता है 39। अब ये देखो जो 40 के बिल्कुल क्लोज है कि नहीं है, 40 से -1 है ना, अगर 40 -1 करते हो तो 39 हो जाता है, दैट मीन्स अब आपको यहाँ पे कहानी बिल्कुल क्लियर हो जानी है। यहाँ पे जो ये आपका ये है 10 का मल्टीपल ये है 40, दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ 10, ठीक है। और ये एक कम है 40 से। अब अगर कोई नंबर है उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, वो सिखाता हूं मैं कैसे करेंगे आप। अब उसमें अगर मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है, मेरे पास एक नंबर है एंड द नंबर इज रिटन ओवर हियर 1001, और मैं 13 से डिविजिबिलिटी चेक करता हूं, मुझे इतना पता है कि ये 40 के क्लोज है और ये एक कम है, इसको एक कम है, ये 39 है, ठीक है। तो अब इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है इसमें इंटू 4 करो, ठीक है जी। अब कितना आ गया, ये 4 आ गया, और जो बचा हुआ नंबर है 100। अब इसमें से घटाना है कि जोड़ना है, ये देखना। जब ये नंबर कम है, भैया अगर कम है अपने ये इस मल्टीपल के पास पहुंचना चाहता है, जिसको बढ़ाओगे ना, दैट मींस ये 4 आप इसमें ऐड कर दो, तो ये आपको दे देगा न्यू नंबर, क्या दे देगा जी 104। अभी भी आप और क्लोज जाना चाहते हो, 2 डिजिट में लाना चाहते हो, अभी ये 3 डिजिट है, तो फिर यही प्रोसेस रिपीट कर दो, इंटू 4। अभी कितना आ गया, 4 चौक 16, और 10 में 16 ऐड कर दो, ये जो बचा हुआ नंबर है इसमें 16 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 26। अब आप बताओ ये 26 जो है 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, आप कहोगे यस सर, तो दैट मींस ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये 13 से डिविजिबल है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आप अपना ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनको चेक करो कि ये 10 के किस मल्टीपल के क्लोज है, आइदर -1 और +1। अगर ये कम है तो यूनिट प्लेस में उस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके आप जोड़ते चले जाना, और अगर ये ज्यादा है तो आप घटाते चले जाना, सिर्फ इतना करना है आपने, ठीक है जी। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। एक आध एग्जांपल और लेके देख लो। जैसे अगर मैं कहूं आपसे, मेरे पास दूसरा नंबर, अगर एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है 19 से, और सपोज आपको 19 का टेबल ज्यादा नहीं आता है कि आप फटाफट उससे डिविजिबिलिटी चेक कर सको, एक नंबर है मेरे पास 161, चेक करना है, रैंडम नंबर है। अब 19 बताइए, ये 20 के क्लोज है ना, 2 इंटू 10 के क्लोज है ना, कि कम है कि ज्यादा है, आप कहोगे सर -1 है। अगर ये कम है तो दैट मीन्स हमें बढ़ाना है, इतना तो आपको समझ में आ गया, हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और यूनिट प्लेस पे मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 10 के जिस मल्टीपल की ये क्लोज है। अब ये यूनिट प्लेस है 2 1 है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, अब कितना आ जाएगा जी, ये 2 1 जा 2,
होगा कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे 16 प्लस 2 करोगे, ये हो जाएगा 18, और ये 18 19 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता। दैट मींस आप कह दोगे सर ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं है। ठीक है, हाँ कि ना? लेकिन अगर यही नंबर 171 रहा होता तो अब आप कहोगे यूनिट प्लेस में दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। अब ये 2 1 जा 2 आ जाएगा, जो बचा हुआ नंबर इसमें 2 ऐड कर दो, 17 प्लस 2 कितना होता है? 19। 19 जो है 19 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है? यस, डेफिनेटली होता है। दैट मींस ये पूरा का पूरा नंबर जो है 19 से डिविजिबल होगा। और अगर जिसको टेबल आता है उसको पता भी है कि 19 9 से कितना होता है जी? 171। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स जो भी आएगा, अब आप चेक करने में इतने कैपेबल हैं कि पहले चेक करिए कि वो 10 के किस मल्टीपल के पास है, आइदर +1 और -1, वो आपको मल्टीप्लायर दे देगा। और अगर वो कम है तो जोड़ देना, और ज्यादा है तो घटा देना। सिर्फ इतना काम करना है अपने, और आप प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट आपके पास और है जो बोनस टिप है आपके लोगों के लिए, वो मैं दिखाना चाहूंगा। अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है 7 11 और 13 से, तो इन तीनों से एक ही रूल मैं बताऊंगा, आप नंबर का ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक है, नंबर का क्या बनाएंगे? ट्रिपलेट बनाएंगे, और उन ट्रिपलेट्स का डिफरेंस देख लेना। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, और अगर वो 13 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 1001। अब मैं ट्रिपलेट्स बनाना चाहता हूं, तो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, एक ट्रिपलेट ये बन गया। आप कहोगे सर यहाँ तो ट्रिपलेट बना ही नहीं। कैसे नहीं बना? ये जो 00 है आपको दिख ही नहीं रहे हैं। अब देखो 001 और 001, इनका डिफरेंस कितना आता है? आप कह दोगे 0। अगर डिफरेंस 0 है तो ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, और 13 से भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 0 जो है 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी और 13 से भी। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर था 1001, ये 7 11 और 13 से सबसे डिविजिबल है। ठीक है, बस इसमें ये ड्रॉबैक है कि ये ट्रिपलेट्स का ही डिफरेंस में निकलवा रहा हूं, तो आपको 3 डिजिट तक के नंबर्स में चेक करना पड़ सकता है। और एक आध एग्जांपल लेके देखो अगर किसी को याद है तो प्लीज गो अहेड। जैसे मेरे पास नंबर है 331 कोई एक नंबर है रैंडमली। अब देख रहा हूं ट्रिपलेट्स रिपीट हो गए, 2 ट्रिपलेट्स हैं, इनका मुझे डिफरेंस चाहिए था। 331 में से 331 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो व्हाट शुड बी द आंसर? 0। दैट मींस ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 0 आ रहा है तो तीनों से डिविजिबल थे। ये मैंने अभी पहले ही बताया था तुमको। ठीक है, तो जो नंबर ट्रिपलेट सेम होना, 6 डिजिट का नंबर जिनमें ट्रिपलेट सेम हो, तो आप देखते ही बता देना यार कि 7 11 13 दोनों तीनों से डिविजिबल है सर, कुछ नहीं करना आपने। तो ये एक अलग से शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। वैसे प्राइम नंबर का आपको मैंने पहले ही बता रखा था। अगर ये भी पता रहेगा आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रिपलेट्स के डिविजिबिलिटी आप बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी बांटिएगा, जिससे फिर अगली वीडियो में जल्दी ही लेके आऊं। मल्टीप्लिकेशंस की सारी वीडियो मैं आपको दे चुका था, डिविजिबिलिटी का नंबर था जो मैंने आपको दे दिया है। अगली वीडियो और बेहतरीन लेके आऊंगा, वो फैक्टर्स पे बेस्ड होगा, और जल्दी ही लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। और हाँ, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, अब मैं अनअकैडमी पे भी आ रहा हूँ। अगर इन चीज़ों के इलेबरेटेड फॉर्म आपको देखने हो तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सब्सक्रिप्शन उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर।